वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स भी डाला करें। गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अपना प्यार और सपोर्ट दे सकते हैं। तो स्क्रीन पर आपको मेरे इंस्टाग्राम डिटेल्स दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ जाके फॉलो कीजिए। वहाँ भी मैं ऑलमोस्ट डेली टैरो की गाइडेंस डालती हूँ और बहुत जल्दी वहाँ पे लाइव टैरो सेशन लेकर आऊँगी। बाकी जिन लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, स्क्रीन पे दी गई डिटेल्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। गाइस रीडिंग पेड होती हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वापस आते हैं आज की वीडियो के टाइटल पर। तो आज की जो टाइटल है वीडियो का वो भी मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट सेक्शन में सजेस्ट किया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप लोगों के सजेशंस ही मेरे वीडियोस के टाइटल होते हैं। तो जितना ज़्यादा आप कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस डालोगे उसी पर आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो आज की जो वीडियो है, आपके पर्सन आखिर चुप क्यों हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। तो गाइज़ उनकी हम करंट एनर्जी चेक करते हैं। ये इंसान आपसे कुछ छुपा रहे हैं, खुल के बात नहीं करते, इन एंड आउट रहते हैं। तो इनके माइंड और दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। तो गाइज़ ये कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग होगी। तो सभी साइंस होंगे यहाँ पर, मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एनर्जीज़ को आपने देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर आपके पर्सन चुप क्यों हैं, क्या कहना चाहते हैं जो वो कह नहीं पा रहे, क्या चल रहा है उनके माइंड में। तो सबसे पहले मैंने कार्ड्स को हमेशा की तरह शफल करके रखा हुआ है और मैं आप लोगों की सिचुएशन चेक करती हूँ कि अलग अलग सिनेरियोज़ दिखाई दे रहे हैं मुझे। सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि रिसेंटली आप लोग किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हो और ये ब्रेकअप ऐसा भी हो सकता है जो बहुत पेनफुल रहा हो आपके लिए, और सेम आपके पर्सन भी एक पेन वाली सिचुएशन को हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शायद ये इन एंड आउट वाली सिचुएशन काफ़ी लंबे समय से आपके रिलेशनशिप में चलती रही है। बार बार आना, बार बार जाना, क्लैरिटी ना दे पाना, और आपकी तरफ से भी उनको ऐसा लगता है कि आप कुछ बातें इस इंसान से छुपाते हो। क्लियर कट कम्युनिकेशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा। डेफिनेटली दोनों में से एक इंसान का जो एक्सप्रेशन ऑफ लव है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो या तो आपको थ्रॉट चक्रा और हार्ट चक्रा को ओपन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिरर करती हुई दिखाई दे रही हैं एक दूसरे के लिए। तो अभी इस वक्त जो आपके पर्सन है, जो वो सोच रहे हैं और कह नहीं पा रहे, तो ये इंसान आपको लेकर ऑब्सेशंस में या पॉजेसिव एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं और इनको इनसिक्योरिटी सताने लगी है। अगर आपकी इनसे बातचीत नहीं होती या बहुत कम हो रही है तो ये इंसान फील कर रहे हैं कि आपके बीच में दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। पहली बात तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है। सबसे जो मेन चीज़ है, आप लोगों का कम्युनिकेशन गैप है। और अगर आप लोग ऑलरेडी एक ठीक ठाक लविंग रिलेशनशिप में हो, फिर भी आप लोगों की जो अंदर वाली बातें हैं, जो आप दिल से फील करते हो अपने पार्टनर को लेकर या कनेक्शन फील करते हो, दोनों में से एक इंसान छुपा रहा है, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की भी हैं कि इनको ये बहुत कुछ सोचने के बाद भी आपको क्लियर नहीं बता पाते कि आखिर ये चाहते क्या हैं आपसे। ये वह इंसान हो सकता है जो पास्ट में आपको किसी तीसरे इंसान के लिए छोड़कर गए हो या कोई तीसरी सिचुएशन आपकी लव लाइफ में आ गई हो। इनका करियर भी एक मेन वजह मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान या तो किसी स्ट्रेसफुल करियर में है या फिर ये अपने करियर में इतना अच्छा नहीं कर पा रहे और ये अदर ऑप्शंस को तलाश रहे हैं। या तो करियर में फाइनेंसेस को लेकर लॉस हो रहा है या फिर और जो ऑप्शंस हैं इनको मिलते हुए सोशलाइज करने के लिए या एक रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो वो भी इनकी लाइफ में अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से इस इंसान की एनर्जीज़ जो हैं बहुत ही स्कैटर्ड है राइट नाउ। प्यार ये आपसे करते हैं
ये चीज़ ये छुपा रहे हैं। शायद इनको ये लगता है कि आप लोगों का कनेक्शन ओवर हो गया है। ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। अब हर एक इंसान का कनेक्शन नहीं ओवर हुआ होगा, और जाहिर सी बात है इतने सारे लोग वीडियोस देखते हैं तो हर एक की सिचुएशन, लव लाइफ अलग अलग है, हर एक के रिलेशनशिप स्टेटस अलग अलग है। कोई मैरिड है, कोई कमिटेड है, कोई सेपरेटेड है, कोई सिंगल है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जनरल रीडिंग में आपको सिर्फ जनरल गाइडेंस को ही रखना है, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। और बहुत स्ट्रेस नहीं लेना कि रीडिंग में अगर कुछ नेगेटिव आ गया तो डोंट वरी, गाइडेंस को लीजिए, उस पर वर्क कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए। वापस आते हैं वीडियो के ऊपर और देखते हैं पार्टनर का क्या चल रहा है दिमाग में, क्या छुपा रहे हैं आपसे। कुछ लोगों का इंसान जो है इस तरह का है कि पहले बहुत आपको चेस करते होंगे, बहुत आपके पीछे जाते होंगे, बहुत आपको मनाते होंगे, आपके नाज़ो नखरे भी सहन करते होंगे, और आपको हो सकता है इनको खोने का डर हो कि अगर ये आपको चेस करना बंद कर देंगे तो कोई इंसान आपको अपनी बातों में ना ले ले, कहीं आप किसी और के साथ मूव ऑन तो ना कर जाओ। क्योंकि इस इंसान को पास्ट में ये लगता था कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, आपको कोई भी इंसान बातों में लेकर फूल बना सकता है, आपके इमोशंस के साथ खेल सकता है। तो ये इंसान आपको बहुत मदरली केयर शो करते होंगे और इतना पैशन दिखाते होंगे आपको लेकर कि ये लाइफ में आपको कभी भी नहीं छोड़ सकेंगे या सकेंगी। तो पास्ट की एनर्जीज़ के अंदर इनके जो माइंड में अभी चलता है कि पिछले टाइम में इन्होंने ये गलतियां की हैं, अब इनको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। तो ये इंसान वही चीज़ सोच रहे हैं, और आपको लग रहा होगा अगर आप लोगों का कांटेक्ट नहीं है या बहुत कम है तो आपको ये सारी चीज़ें अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं कि ये इंसान मुझे क्यों नहीं चेस कर रहे, ये इंसान मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे, या फिर ये इंसान कहीं तीसरे इंसान के साथ मूव ऑन तो नहीं कर गए। ये मुझे व्यूअर्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, बाकी एनर्जी वाइस एंड वर्सास भी होती हैं। तो या तो ये पार्टनर आपके सोच रहे हैं या फिर ये आपकी एनर्जी है राइट नाउ। तो दोनों के अंदर प्यार एक दूसरे को लेकर बहुत उमड़ रहा है। रिसेंटली आपकी जो एनर्जीज़ हैं, लायंस गेट पोर्टल जो 8-8 ओपन हुआ है, बहुत सारे लोगों का जो ईगो है वो रिलेशनशिप में आएगा, और इसकी वजह से आप लोगों का हो सकता है दोनों तरफ से ही ईगो क्लैश हो जाए, और वो कहें कि आप उनसे कांटेक्ट करो और आप सोचें कि उनका आपको कॉल मैसेज आ जाए। तो कुछ ये सारी चीज़ें आपके पर्सन छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपसे बात करना चाहते हैं, दोबारा से कोई रोमांटिक डेट प्लान करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, लेकिन वजह उनकी ईगो की है। ये इंसान अपने आप को हमेशा से ही एक ऐसा पर्सन दिखाता रहा है कि बहुत स्पिरिटेड हैं, इनको फ्रीडम पसंद है, ये अपनी चीज़ें अपने तरीके से करना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने दिल की सुनते हैं, और हो सकता है यही चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इनकी पास्ट में बॉदर करती हों। क्योंकि मुझे यहाँ पर व्यूअर्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप इनको बहुत ज़्यादा बातें क्लियर करते थे, बहुत कुछ इनको छोटी से छोटी जो चीज़ है आपकी लाइफ में चल रही है, चाहे फैमिली को लेकर, चाहे कोई करियर में आपको दिक्कत परेशानी है, या कोई करियर में आप अच्छा करना चाहते हो, कोई प्लानिंग है आपकी, आपके कुछ गोल्स हैं या आपके कुछ विज़न्स हैं फ्यूचर को लेकर, इनके साथ आप फ्यूचर रखना चाहते हो, शादी देखते हो, तो ये सारी चीज़ों की बातें या प्लानिंग आप अपने पर्सन के साथ डिस्कस करते थे। लेकिन यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि ये भी इंसान इक्वली इन्वेस्टेड था इस रिलेशनशिप में। हो सकता है इस इंसान ने पास्ट में अपनी फीलिंग्स को बहुत दबाया है और खुल के ये इंसान आपके सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। किसी किसी के लिए तो मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है, और एक ये भी वजह हो सकती है कि आपका अलग अलग सिटीज़ में रहना, अलग अलग
कंट्रीज़ में रहना, अलग अलग टाइम डिफरेंस में रहना, और एक बैलेंस जो होता है रिलेशनशिप में कि इस टाइम पे बात करनी है नहीं करनी, तो कुछ ये चीज़ों को लेकर भी आपकी लड़ाई होती होगी, या आपको लगता होगा कि आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहे, वैसे ऑनलाइन रहते हैं व्हाट्सएप पे, या अपनी स्टोरीज़ इतनी पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो आपको टाइम ना देकर ये इंसान कहीं और ही बिज़ी है। ये वजह रही है आपके बीच में लड़ाई झगड़ों की, और ये इंसान ये चीज़ें छुपाते हुए भी आए हैं। इस इंसान का सोशल सर्कल बहुत ही बड़ा रहा है। हो सकता है शुरू से ही बहुत टॉकटिव थे, बहुत ओपन कम्युनिकेशन फ्रेंड्स के साथ रखते थे, और कुछ रिलेशनशिप इनके पास्ट के भी आपकी लाइफ में वापस आए हैं। यानी कि कोई पास्ट का इनका लवर, कोई भी एक्स हो या फिर कोई भी हो, इनका पास्ट का फ्रेंड हो, वो इनकी ज़िंदगी में वापस आया है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया, नो कांटेक्ट की सिचुएशन पैदा हो गई। और अगर आपका ऑलरेडी एक सही रिलेशनशिप चल रहा है, मतलब बातचीत तो होती है, लेकिन ये इंसान वो चीज़ नहीं बता रहा जो आप इनसे सुनना चाहते हो। अब यहाँ पर एक सिचुएशन मुझे एक और ऐसी दिखाई दे रही है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। आपको भी हो सकता है ये कंफ्यूज करते हैं। शायद इस इंसान ने रिसेंटली आपको स्टॉक किया होगा, या फिर इस इंसान ने किसी फेक आईडी से आपको चेक करने के लिए कि ये देखें आप कितने लॉयल हो, इनसे अभी भी आप प्यार करते हो, या फिर आप किसी स्ट्रेंजर को वैसे ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उनसे फ्रेंडली टॉक करते हो। तो किसी के जो पार्टनर है रिसेंटली फेक आईडी से स्टॉक करने के साथ साथ आपसे चैट भी कर रहे होंगे, और आपको पता भी नहीं होगा कि ये इंसान वही है जिसे मैं पास्ट में छोड़कर आया हूँ या आई हूँ। तो मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है, और ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है। हर एक के साथ ये चीज़ मैच नहीं करेगी, लेकिन ये मैसेज आना ज़रूरी था और मुझे बताना भी चाहिए, ताकि आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को लेके सतर्क हो जाए। तो प्यार तो बहुत है इस इंसान का। जो इंसान आपको फेक आईडी से चेक कर रहे हैं, आपको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और हो सकता है कि ये आपसे बात भी कर रहे हैं कोई अदर पर्सन बनकर, इस इंसान के अंदर आपको लेकर इनसिक्योरिटी बनी हुई है। इनको लग रहा है कि आप इनकी लाइफ से चले गए हो, और यही चीज़ें आपके पार्टनर ने एक रिलेशनशिप में आपसे छुपा कर रखी थी। जब आप लोग रिलेशनशिप में सही चल रहे थे, सब कुछ ठीक था, तब ये इंसान इतना खुलकर आपसे बात नहीं करते थे, और आप इनसे हमेशा क्लैरिटी मांगते रह गए कि आखिर हमारे रिलेशनशिप का फ्यूचर है क्या। तो जब फ्यूचर या कमिटमेंट की बात आती थी, तो ये इंसान शायद आपको हो सकता है दिलासे देते हों, आपको चीज़ों को पोस्टपोन करने के लिए कहते हों, और आपसे वक्त मांगते हों कि कुछ वक्त दीजिए, मैं सब कुछ सेटल कर लूँगा या ठीक कर लूँगा। अब ये इंसान वही सारी चीज़ें सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये भी चाहते हैं कि ये आपके साथ दोबारा एक रिलेशनशिप में आ जाएं, आपके बीच में सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, और आपके साथ कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली फ्यूचर में एक मैरिज, एक फैमिली चाहते हैं, हैप्पी आउटकम चाहते हैं इस रिलेशनशिप का। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान का जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्टेड है, और आप दोनों मिरर तो कर ही रहे हो, क्योंकि कार्ड्स में ऐसी एनर्जीज़ आई हैं, और अगर आप जैसा फील करोगे इनके लिए, तो ये इंसान भी वैसे ही एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर आप सारा दिन नेगेटिव वाइब्रेशंस सेंड करते रहोगे, अपने ऑरा को आप डिस्टर्ब कर दोगे, नेगेटिविटी से घिर जाओगे कि आप लोगों की बात नहीं हो रही, तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। तो ये इंसान की जो एनर्जी है वो थर्ड पार्टी के लिए चैनलाइज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों का जो मिररिंग कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, ये काफ़ी टाइम से है, और आपको शायद पता भी नहीं होगा, या आपके पार्टनर को भी नहीं पता होगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ डिवाइनली कनेक्टेड हो।
ये डिवाइन की मर्ज़ी है, आपको सेपरेट किया है, आपको कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस देने के लिए, ताकि आप अपने पुराने लेसन्स को लर्न कर सको, स्पिरिचुअली ग्रो कर सको, लाइफ में आगे बढ़ सको और अपनी ज़िंदगी का जो कमांड है, अपनी ज़िंदगी की जो लीड है वो आपके हाथ में हो। तभी आपके रिश्ते आपके साथ सिंक करने शुरू हो जाएंगे और आपकी लाइफ में जो ओवरऑल अबंडेंस है वो रिलेशनशिप के साथ साथ करियर में, फैमिली में और लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। तो ये इंसान को फील हो रहा है राइट नाउ कि आपके आने से इस इंसान के भाग्य में उन्नति हुई थी। इनको लगता है कि आप इनके लिए एक लकी चार्म बनकर आए हो ज़िंदगी में। नो मैटर आप लोग सेपरेट हो जाते हो, लेकिन आप लोगों का कनेक्शन टूटता नहीं है, ऐसा इस इंसान की फीलिंग है और ये छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये बोलते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई मेरी ज़िंदगी से चला जाए या फिर कोई इंसान मुझे धोखा दे दे, मैं तो ऑलरेडी इतना धोखा खा चुका हूँ पुराने रिश्तों में, फ्रेंड्स ने भी हो सकता है धोखा दिया हो या कोई करीबी इंसान जिससे ये बहुत प्यार करते थे उसने धोखा दे दिया हो। तो ये इंसान एक साइड प्रैक्टिकल लेकर चलता है, दूसरी साइड ये इमोशनल हो जाते हैं और इन्हीं दोनों एनर्जीज़ के बीच में ये इंसान अभी स्टक है और ये चाहते हैं कि आप खुद ही समझ जाओ। अगर ये आपको स्टॉक करते हैं या फिर आपने हो सकता है इनको ब्लॉक कर रखा है और ये आपको कॉल मैसेज करते होंगे और बार बार देखते होंगे कि आप इन्हें कब अनब्लॉक करोगे, कब इनसे दोबारा बातचीत करोगे। तो अगर ये इंसान इतना एफ़र्ट आपके लिए दिखा रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये आपको यही बताना चाहते हैं कि ये आज भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ये आज भी आपको वापस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। चाहे ये इंसान मैरिड है, चाहे आपकी मैरिज हो गई है, लेकिन ये इंसान आपको बेइंतहा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं और चाहेंगे कि फ्यूचर में आपका ये रिश्ता ख़राब ना हो, टूटे नहीं और आप बिना कहे ही समझ जाओ। टेलीपैथिकली भी आपको मैसेजेस मिलते होंगे, हो सकता है आपको एंजल नंबर्स बहुत दिखाई देते हों या फिर आपको बार बार फेदर्स दिखाई देते हों, बार बार बटरफ्लाइज दिखाई देते हों अलग अलग कलर्स की, या फिर आपको दिखाई देते होंगे कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसे सिम्टम्स या ऐसे इंडिकेशंस आपके ड्रीम में जो आपको बताते हों कि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं और आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट में आना चाहते हैं। और किसी भी तरह से अगर किसी तीसरे की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं तो ये इंसान वहाँ भी खुश नहीं नज़र आ रहे। नो डाउट ये इंसान आपको पास्ट में कहीं ना कहीं हल्के में ले गए थे कि चलो मेरे पास तो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप है और ये मुझे छोड़ने वाली नहीं है या छोड़ने वाले नहीं हैं, तो लेट्स एक्सप्लोर मोर थिंग्स इन लाइफ, और मोर ऑप्शंस की तरफ ये अट्रैक्ट हो गए थे। क्योंकि हो सकता है तब इस इंसान को कर्मा या डेस्टिनी के बारे में इतना ना पता हो और इनको कर्मा क्लिनजिंग के लिए यूनिवर्स ने तो जो भी इनकी लाइफ में पास्ट में आया होगा वो ये जान कर लाए हैं या इनको यूनिवर्स ने भेजा है, वो तो एक प्रोसेस थी कि ये इंसान एक कार्मिक रिलेशनशिप में एंटर करे, वहाँ पे अपनी जो खुशियाँ ये ढूंढ रहे थे वहाँ से लेसन लें और खुशियाँ ढूंढते ढूंढते इस इंसान को ये रियलाइज़ होने लग पड़ा कि मैं जहाँ मर्जी चला जाऊँ या चली जाऊँ, मेरा जो ट्रू लव है, जो मेरा दिल से कनेक्शन है वो मेरी पार्टनर के साथ ही है और ये इंसान वापस आना चाहते हैं। शायद कोई अपना अनकन्फेस्ड लव भी एक्सप्रेस करेगा जो बहुत टाइम से छुपाया था, शायद कोई अपनी फीलिंग खुलकर बताएगा और कुछ हिडन सीक्रेट्स भी ये इंसान किसी किसी के पार्टनर जो हैं वो शेयर करने वाले हैं। तो गेट रेडी, गेट एक्साइटेड, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये इंसान वो चीज़ें क्लियर आउट करेंगे जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ गई। क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप तो डेफिनेटली इनकी ज़िंदगी में आया है। कुछ लोगों के लिए उनका जो पार्टनर है उनकी लाइफ में अभी भी कोई कार्मिक पार्टनर एग्जिस्ट
करते हैं और इन दोनों को एक दूसरे के साथ कार्मिक बैगेजेस क्लियर करने हैं, एक दूसरे के साथ कार्मिक जो बॉन्डेज है वो तोड़ना पड़ेगा। ये यूनिवर्स की मर्ज़ी है, ये डिवाइन टाइमिंग पे होगा। इसमें ना आपका बस चलेगा ना पार्टनर का। तो आपको बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होना, हार्ट ब्रोकन नहीं होना, क्योंकि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। ये इंसान अगर आपसे मूव ऑन होकर चले गए थे तो वो होना ज़रूरी था। इन सब के पीछे जो है वो डिवाइन फोर्स है, वो डिवाइन पावर है, वो सुप्रीम की गाइडेंस है या सुप्रीम की इंटरवेंशन है, ताकि आप लोग दोनों अपने करियर में, अपनी लाइफ के अदर एरियाज़ में ग्रो करो, अपनी सेल्फ वर्थ को समझो, आगे बढ़ो। अगर आप लोगों का बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा है पास्ट में, तो शायद उन चीज़ों ने आपको लाइफ में ग्रोथ दी है और आपने कहीं ना कहीं अपनी वर्थ को समझकर अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी लाई होगी। और अब आपको दिल की बजाय दिमाग से डिसीजन लेने के लिए भी यूनिवर्स जो है इशारा कर रही है। तो एंजल की जो गाइडेंस है कि आप अपने दिमाग से सोचें, दिल की भी सुने, लेकिन एक बैलेंस करते हुए, क्योंकि पास्ट में आपने अपने पार्टनर के चक्कर में दिल को बहुत ज़्यादा दर्द दे दिया, बहुत ज़्यादा दिल पर स्ट्रेस लिया। अब आप थोड़े प्रैक्टिकल भी हो गए हो और आप अपने आप से सेल्फ लव करना भी स्टार्ट कर दिए हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि आप उनके बिना किस तरह जी रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपने कहीं और मूव ऑन कर लिया है, या फिर आपको अब पता ही या फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब आप स्टोन हार्टेड बन गए हो इनको लेकर। तो गाइज़, ये आज की शॉर्ट रीडिंग रही, गाइडेंस भी आपको मिल चुकी है, उसको फॉलो करें। बैठ के अकेला वीडियोस नहीं देखना, उसमें दी गई गाइडेंस को जब आप फॉलो करके एक्शंस लेते हो, तब आपके जो टूटे हुए ब्रोकन रिलेशनशिप्स हैं वो सुधरने शुरू हो जाते हैं, रीयूनियन के हाई चांसेस बन जाते हैं और आपकी लाइफ में भी अबंडेंस आनी शुरू हो जाती है। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट में। थैंक यू यूनिवर्स बोल के जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो लिख डालें, ताकि आपकी जो भी डिज़ायर है वो पूरी हो जाए। और इसी तरह अपना ध्यान रखें, सेल्फ लव करना ना छोड़ें जब तक पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं आते, क्योंकि आपकी यही सारी चीज़ें आपके अदर रिलेशनशिप्स को भी आपकी तरफ एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करती हुई मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रही हैं। तो आपके पार्टनर जो नहीं कहना चाह रहे थे आपसे या छुपा रहे थे, वो यही है कि ये इंसान आज भी आपसे प्यार करते हैं, अटैच फील करते हैं, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड फील करते हैं, पुरानी बीती जो मेमोरीज़ हैं उनको याद करते हैं और चाहते हैं दोबारा से आपके साथ पुरानी बातों को भुलाकर रिलेशनशिप में आ जाए। तो चलिए, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।